नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग औरत थी। बुजुर्ग औरत मर गई। अब यमराज उसको लेने के लिए आए और औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत बहुत खुश हो गई। उसने बोला, धन्यवाद, मगर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ। हम स्वर्ग और नरक धाम होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। अब दोनों चल पड़े। रास्ते में पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में रहने वाले सभी लोग पतले, दुबले और बीमार से दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोगों की हालत एक जैसी क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आया हूँ, एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उस बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से लगभग 100-150 फीट ऊंचा था। उस पतीले पे ऊपर एक चमचा लटका हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग भूखे पेट क्यों हो? भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब आदमी ने रो रो कर कहा कि कैसे खाएं? पतीला 100 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर उस बुजुर्ग औरत को तरस आ गया। वो सोचने लगी कि खीर का पतीला होते हुए भी लोग भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया है। तब इतनी देर में यमराज उस बुजुर्ग औरत से बोलते, चलो हमें देर हो रही है। खैर वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग खुशी खुशी दिखाई दे रहे थे। उन सबको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। उसकी नजर वहां भी 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जो बिल्कुल नरक के जैसा था। उसके ऊपर भी एक वैसी ही चम्मच रखी हुई थी जैसी नरक में रखी हुई थी। बुजुर्ग औरत ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? लोगों ने कहा, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत बहुत हैरान हुई और बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग वहां तक पहुंचते कैसे हो? उसके हिसाब से तो आपको खीर नहीं मिलती होगी। आप लोग भी भूख से बेहाल होंगे, पर उसके बावजूद भी आप बड़े खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? हम सब लोग इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है, आप वहां तक पहुंचते कैसे हो? पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काट ली और एक विशाल सीढ़ी बना ली। उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत ने यमराज की तरफ देखा। यमराज मुस्कुराए। ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो उसे नरक बना लो और चाहे तो उसे स्वर्ग बना लो। ईश्वर सबको एक समान हालातों से गुजारते हैं। ईश्वर के लिए सारे मनुष्य उनके बच्चों के समान हैं, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। नरक में भी पेड़ पौधे थे, लेकिन लोग आलसी थे। खीर तक पहुंचने का दिमाग उन्होंने लगाया नहीं। दुनिया में ईश्वर ने सबके लिए नियम बराबर बनाए हैं। जो कर्म करता है, मेहनत करता है, उसे मीठा फल जरूर मिलता है। ये इस दुनिया का नियम है। इसलिए स्वर्ग के सपने छोड़कर, नरक का डर छोड़कर अपनी तरफ से किसी का दिल मत दुखाओ। मेहनत करो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।